हेलो एवरीवन, मैं निशु क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लास 10th का टॉपिक है और आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये है इक्वेशन को सॉल्व करने की सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब प्रतिस्थापन विधि। आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है 10th क्लास की, उसका 3.3 एक्सरसाइज है ये। तो आपको मैं आज बताती हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि ग्राफिकल मेथड से कैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आज आपके पास जो सेकंड मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। तो कैसे इससे करते हैं आप इक्वेशन सॉल्व। जैसा आपको लग रहा है इसके नाम से ही, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मतलब आपको किसी एक वेरिएबल की जगह दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को रखना है और आपको आपका आंसर निकालना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है आपके लिए, देखिए आपके पास में है यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन है आपके पास 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सबसे पहला क्या काम होता है इसका सॉल्यूशन के लिए कि आप कोई भी एक इक्वेशन ले लें जो आपको इजी लगती है। आपने सपोज़ मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ली, आप इससे x या y की वैल्यू निकालिए। मतलब आपने जो आपका टर्म है उसे y की टर्म में कर दो या कैसे भी कर दो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो मैंने क्या काम किया, हमने 2x को इधर ही रखा और y को मैं इधर लेके चली गई। तो 2 प्लस, क्योंकि y से पहले माइनस साइन था तो इधर आके वो साइन चेंज हो गया, आपका प्लस हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि 2x के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो आपको पता है अगर कोई टर्म इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाती है। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई अपॉन 2 आ गया। अब आप क्या काम करेंगे कि जो ये x की वैल्यू आपके पास आई, इसे हमने इक्वेशन थर्ड ले लिया और ये वैल्यू जिस इक्वेशन से आपने निकाली है उसको छोड़ के दूसरी इक्वेशन में रखेंगे। जैसे हमने ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है, तो अब हम क्या काम करेंगे कि x की जो ये वैल्यू आई इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पे है 4 आपका, और x की वैल्यू क्या है आपके पास 2 प्लस वाई अपॉन 2 और माइनस 4 अपनी जगह ऐसे ही रहा इज इक्वल टू 4। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे 2 से 4 कैंसिल हो गए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ में और इसके साथ में डिवाइड में है। तो कैंसिल करने पर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आता है 4 प्लस 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो आपको पता है 2y प्लस में है माइनस y मतलब 1y। तो 2 में से अगर आप 1 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू 4। तो अपने आप ऐसे ही था, और ये 4 इससे पहले आपके पास प्लस साइन है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा आपके पास माइनस। तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो मीन्स y की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई। अब आप क्या काम करेंगे, आपके पास जो वैल्यू आई आप किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी एक में भी आप ये जो वैल्यू आ जाती है इसे रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में रख दी। तो जब हम रखते हैं यहाँ पे तो देखिए 2 प्लस वाई की जगह पे 0 आ गया अपॉन 2। तो यहाँ पे 2 अपॉन 2 मीन्स सॉल्व करने पे आपके पास में x की वैल्यू 1 आ गई। मीन्स आपके सॉल्यूशन आ गए x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। ये आपके सॉल्यूशन आ गए। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो आपकी x और y की वैल्यू हम निकालते हैं वही आपके क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है आपके 3.3 में। अच्छा, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया आपको, लीनियर इक्वेशन दे दी और आपको सॉल्व करने के लिए बोल दिया। कभी कभी भी आपको एक मतलब लैंग्वेज देगा, आपके पास एक क्वेश्चन देगा और आपको कहेगा पहले फॉर्म करो लीनियर इक्वेशन, उसके बाद सॉल्यूशन निकालो। जैसे यहाँ पे भी आपके पास एक क्वेश्चन है, देखिए फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब आपको पहले इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। तो यहाँ जो क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन लिया है, बाकी क्वेश्चन आप खुद ले सकते हैं, देख सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 62 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड देम। वो बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, 2 नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है। 1 नंबर इज़ 3 टाइम, जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का कितना टाइम बोल रहा है यहाँ पे, 3 टाइम्स है। तो आपको इक्वेशन बनानी है, उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है।
मतलब वो नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए सवाल जो है उसकी उसी के अकॉर्डिंग चलिए, बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चन, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती इनमें, बस आप उसकी लैंग्वेज को समझिए। अब जैसे इन्होंने कहा 2 नंबर की बात करी, उनका डिफरेंस भी दिया, तो जाहिर सी बात है एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा। तो हम क्या कह देते हैं कि लेट द जो हमारा लार्ज नंबर है, जो हमारा लार्ज नंबर है हम उसको x मान लेते हैं, और जो हमारा स्मॉल नंबर है उसको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है आपके पास में, फर्स्ट केस लेते हैं हम, केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है वो आपके पास में, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, मतलब दोनों नंबर का डिफरेंस मीन्स आपको पता है बड़े नंबर में से अगर हम छोटे नंबर को माइनस कर दें तो आपके पास इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 26। तो इक्वेशन ये फर्स्ट बन गई आपकी। अच्छा सेकंड केस ले लेते हैं हम, केस सेकंड, या सेकंड केस क्या हो जाएगा आपका, सेकंड केस में आपके पास में हो जाएगा, उसने कहा देखिए 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। मीन्स जो स्मॉल है वो तो छोटा ही है, और जो बड़ा है वो क्या है, बड़ा नंबर छोटे नंबर का 3 टाइम्स है। तो ये अगर 3 टाइम्स है तो अगर हम इन्हें इक्वल करना चाहते हैं तो हम छोटे नंबर में 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। आपको समझ में आ रहा होगा, सपोज़ आपके पास एक तरफ 10 है और एक तरफ 30 है, तो आपको इसको 30 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसे समझ सकते हैं। अच्छा जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा द नंबर इज़ 3 टाइम्स ऑफ द अदर, तो हमने देख लिया बड़ा नंबर जो है वो छोटे नंबर का 3 टाइम्स था, तो हमने इक्वल करने के लिए इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसे इक्वेशन 2। अब हम इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बोलता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो आपको मैंने मेथड बताया है। आप किसी एक इक्वेशन से x या y का मान निकालिए और उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो फिलहाल हमारे पास में देखिए बहुत अच्छी इक्वेशन बन गई है, x इज इक्वल टू 3y, पहले से ही x इज इक्वल टू 3y है, तो x में इक्वेशन बन रखी है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। 3y, पुट 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, x की जगह पे आपका 3y हो जाएगा, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, मीन्स 2y इज इक्वल टू 26। y यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है इसलिए डिवाइड हो जाएगा, तो सॉल्व करके आपका आ गया यहाँ पे 13। और जब 13 आ गया यहाँ पे आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हैं, पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकंड। जब सेकंड में आप पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 13, और कितना हो जाएगा, 13 3 जा 39। तो मीन्स आपके पास जो लार्ज नंबर है वो 39 आ गया, और जो स्मॉल नंबर है वो आपका 13 आ गया। इसी तरह से आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। कल हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे इक्वेशन को सॉल्व करने का। थैंक यू।